वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशील बायो क्लासेस। आज हम आपको प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है, देखिएगा ऑप्शन ए में क्रेंज एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन C4 प्लांट्स। देखिए जो ऑप्शन ए है वह सही है, ठीक है, क्योंकि देखिएगा जो क्रेंज एनाटॉमी होती है वह C4 प्लांट्स में पाई जाती है, ठीक है। अधिकतर जो है शुगर केन के लीफ में पाई जाती है, ठीक है, यानी जो ऑप्शन ए है इसमें वही सही होगा। क्रेंज एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन C4 प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा विच आयनिक एलिमेंट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखिए कौन सा ऐसा आयनिक एलिमेंट्स होता है जो महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए, ठीक है। देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है आयरन, देखिए गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ए भी गलत है। ऑप्शन सी है सोडियम, ए भी गलत है। देखिए इसमें जो ऑप्शन डी है वही सही होगा, पोटेशियम, ठीक है। देखिएगा जो पोटेशियम ऐसा आयन होता है जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग में स्टोमेटा के मदद करता है, ठीक है। देखिएगा इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वह खुलने और बंद होने में पोटेशियम आयन जो होता है वह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। देखिएगा जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, ठीक है, जो गॉड सेल्स होती हैं, ठीक है, गॉड सेल में से पानी का एब्जर्वेशन और जो रिमूवल होता है यानी निष्कासन होता है, निष्कासन के कारण जो है स्टोमेटा क्या करते हैं, खुलते हैं और बंद होते हैं, ठीक है। देखिए जो पोटेशियम आयन में वृद्धि के कारण जो गॉड सेल्स होती हैं, ठीक है, गॉड सेल्स जो है वो हाइपरटोनिक बनाती हैं, ठीक है, ताकि जो कोशिकाओं के अंदर अधिक पानी प्रवेश कर सके, ठीक है। इसके कारण जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के जो स्टोमेटल पोर होते हैं वह खुल जाते हैं, ठीक है, और रंध्र का बंद होना खुलने के बिल्कुल विपरीत घटना होती है, ठीक है। यानी देखिएगा इसमें जो ऑप्शन डी है पोटेशियम वही सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिएगा विच मिनरल्स मेनली रेगुलेट्स द वाटर पोटेंशियल इन द गॉड सेल्स। देखिए कौन सा ऐसा मिनरल्स होता है, देखिएगा जो वाटर पोटेंशियल को रेगुलेट करता है। देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है सोडियम आयन, गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी है मैग्नीशियम आयन, गलत है, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन सी है इसमें देखिएगा पोटेशियम आयन वही सही होगा, ठीक है। जो ऑप्शन सी है पोटेशियम आयन, देखिए जो पोटेशियम आयन होते हैं, ठीक है, देखिएगा वह मिनरल्स में गार्ड कोशिकाओं, ठीक है, जो गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है, में जल विभव का नियंत्रण करता है, ठीक है, यानी जो ऑप्शन सी है वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स इज मोस्ट मोबाइल इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। देखिएगा इसमें कौन सा ऐसा पोषक तत्व जो पौधों के चयापचय में सबसे अधिक गतिशील है, ठीक है। देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है फास्फोरस, गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, देखिए ए भी गलत है। जो ऑप्शन सी है पोटेशियम वही सही होगा, ठीक है। देखिए इसमें जो ऑप्शन पोटेशियम वही सही होगा, ठीक है। देखिए पोटेशियम तत्व पौधों में चयापचय में सबसे अधिक गतिशील होते हैं, ठीक है, यानी जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा फोटो रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स, देखिएगा प्रकाश श्वसन में पाया जाता है। देखिए जो ऑप्शन ए है हैच स्लैग साइकिल, ये गलत है, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन बी इसमें देखिए वही सही होगा ग्लाइकोलेट साइकिल, यानी जो ऑप्शन बी इसमें है देखिएगा वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा जो प्रकाश श्वसन में ग्लाइकोलेट चक्र पाया जाता है, ठीक है, जो प्रकाश श्वसन होता है उसमें ग्लाइकोलेट चक्र पाया जाता है, ठीक है। जो प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है अधिकतर हरे पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है, हरे पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है। इस क्रिया में जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को निष्कासन करते हैं, CO2 का निष्कासन करते हैं, यानी जो ऑप्शन बी इसमें देखिएगा वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा विच टिश्यू ट्रांसलोकेट द एब्जॉर्ब्ड वाटर बाय रूट टू लीफ इन द प्लांट्स। देखिएगा पौधों की जड़ द्वारा जो अवशोषित जल की पत्तियों तक संवहन किस ऊतक द्वारा होता है, ठीक है। देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है पैरेन्काइमा, देखिए गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी है कैम्बियम, ए भी गलत है। ऑप्शन सी है फ्लोएम, ए भी गलत है, ठीक है। जो ऑप्शन डी इसमें देखिएगा एक्साइलम वही सही होगा, ठीक है। जो एक्साइलम होता है वही वाटर को कैरी करता है रूट से लेकर के लीफ तक, यानी जो ऑप्शन डी इसमें देखिएगा वही सही होगा, ठीक है। देखिए जो पौधों के जड़ द्वारा अवशोषित जल
का पत्तियों तक जो संवहन होता है वह एक्साइलम ऊतक के द्वारा होता है। ठीक है, देखिएगा जो जाइलम होते हैं एक प्रकार का जटिल ऊतक होता है। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से जो है ट्रैकिड्स, ठीक है, ट्रैकिड्स, वाहिकाएं और वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जो है जाइलम पैरेन्काइमा शामिल होते हैं। ठीक है, जाइलम जो होता है वह वाटर को और मिनरल साल्ट को, ठीक, और जो कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन और हार्मोन का स्थानांतरण का कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए, और जो इसमें फ्लोएम ऊतक होता है, ठीक है, जो फ्लोएम होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो बने घुलनशील कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, उनका जो ट्रांसलोकेशन पौधे के अन्य भागों में करते हैं, जो फ्लोएम होते हैं। ठीक है, यानी जो ऑप्शन डी इसमें है एक्साइलम वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा गटेशन इन प्लांट्स आकर्स थ्रू। देखिएगा जो प्लांट्स में गटेशन होता है वो किसके थ्रू उत्पन्न होता है। देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है स्टोमेटा फाउंड ऑन लीव्स, देखिए गलत है। ठीक है, देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है वही सही होगा, हाइडाथोट्स फाउंड ऑन लीव्स। ठीक है, देखिएगा इसमें जो पत्तियों में जलरंध्र द्वारा होता है। ठीक है, पत्तियों में जलरंध्रों द्वारा जो है गटेशन होता है। ठीक है, देखिएगा पौधों में जो गटेशन होता है वो पत्तियों के जलरंध्रों द्वारा होता है। ठीक है, देखिएगा देखिएगा पौधों के पत्तियों के शीर्ष पर, ठीक है, देखिएगा सैप के निकलने की प्रक्रिया को ही गटेशन कहा जाता है। ठीक है, संरचनात्मक रूप से देखिएगा जो जलरंध्र होते हैं, हाइडाथोट्स होते हैं, टिप पर पाए जाने वाली इपिडर्मल परत के एक साधारण छिद्र होता है। ठीक है, देखिए यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक कि वातावरण में ठंड और उच्च सापेक्ष आर्द्रता होती है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है देखिएगा ग्रास और ज़्यादातर छोटे पौधों में जैसे कि केला, गुलाब इत्यादि में, ठीक है, इन सब में यह पाया जाता है। ठीक है, और देखिए इसे ओस की बूंद भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे देखिएगा ओस की बूंद भी कहते हैं। ठीक है, देखिए और पौधों के द्वारा लगभग 200 से 500 मिलीग्राम का विलयन पानी के साथ मिलकर बाहर निकल आता है। ठीक है, देखिएगा और इसमें एंजाइम्स, मिनरल्स, सुगर्स और ऑर्गेनिक एसिड भी पाया जाता है। ठीक है, यानी जो ऑप्शन बी इसमें देखिएगा हाइडाथोट्स फाउंड ऑन लीव्स वही सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप ऑफ लीव्स इज कॉल्ड। देखिएगा वाटर का लॉस होना, ठीक है, लीफ के टिप से, उसे क्या कहा जाता है। देखिए जैसा पिछला क्वेश्चन था ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसे क्या कहा जाता है, गटेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी जो ऑप्शन ए इसमें देखिएगा वही सही होगा। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, थ्रू द लीफ टिप्स इज कॉल्ड द गटेशन, यानी देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है वही सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिएगा इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, देखिएगा जो ऑप्शन ए है देखिएगा मैक्सिमम एसेंट ऑफ सैप ऑकर्स ड्यूरिंग द डे। ठीक है, देखिएगा ये सही है। ठीक है, यानी जो ऑप्शन ए है इसमें देखिएगा वह सही है, क्योंकि देखिएगा अधिकतर जो एसेंट ऑफ सैप होते हैं वह दिन के समय में होते हैं। ठीक है, यानी कि जो अधिकतम जो रसारोहण होता है वह दिन के समय में होता है, यानी जो ऑप्शन ए है वह सही है। देखिएगा जो बी ऑप्शन है फ्लोएम परफॉर्म्स वाटर ट्रांसलोकेशन, देखिएगा ये गलत है, क्योंकि देखिएगा जो है फ्लोएम होता है वह ऑर्गेनिक मैटर का ट्रांसलोकेशन करता है, जो एक्साइलम जो होता है वह वाटर का ट्रांसलोकेशन करता है, यानी जो ऑप्शन बी है वह देखिए गलत है। ठीक है, देखिए जो ऑप्शन सी है वाटर एब्जॉर्बेशन बाय रूट्स फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉइल्स इज मोर, देखिएगा नहीं ये गलत है, क्योंकि देखिए ड्राई सॉइल नहीं, वह देखिएगा जो उसमें नमी युक्त सॉइल होती हैं उसमें जो अधिकतर वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है, यानी ये भी गलत है, सी भी गलत है। और डी में देखिएगा नन ऑफ द एबव, ये भी क्या है गलत, यानी कि जो ऑप्शन ए है इसमें वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा जो एसेंट ऑफ सैप होते हैं वह दिन के समय में अधिक होता है। ठीक है, अब अगर जो क्वेश्चन नंबर 10 है देखिएगा द प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट्स, यानी कि जो C3 प्लांट्स होता है उसमें जो प्राइमरी रिसेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वह कौन होता है। देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है देखिएगा RUBP वही सही होगा। ठीक है, यानी कि रूबिलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, देखिएगा जो C3 पौधे होते हैं इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्राथमिक रिसेप्टर होता है वह RUBP होता है, यानी कि रूबिलोज बाइफॉस्फेट होता है। ठीक है, देखिएगा यह C3 पौधों में प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, देखिएगा जिसमें जो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि C3 एसिड के 2 अणु बनते हैं। ठीक है, देखिएगा इस रिएक्शन को एंजाइम रूबिस्को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, जो इसमें एंजाइम लगती है, ठीक है, उसे रूबिस्को कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा जो रूबिलोज बाइफॉस्फेट होते हैं यह 5 कार्बन का कीटोज शुगर होता है। ठीक है, यानी जो ऑप्शन ए है वही सही होगा RUBP। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा द ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द प्रेशर।
ठीक है, देखिएगा इसमें जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया किस प्रकार के दबाव के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, यानी देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक गलत है। ठीक है, देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है टर्जर प्रेशर, वही सही होगा। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन बी है टर्जर प्रेशर वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा क्योंकि देखिएगा स्टोमेटा के खुलने व बंद होने में पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, मैलेट स्टार्च का मुख्य प्रभाव होता है। ठीक है, तथा इसमें देखिएगा कुछ जो नीली लाइट होती हैं और जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स भी, ठीक है, इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखिएगा ये सभी जो है, ये सभी जितने कारक होते हैं वो प्रमुखता से स्टोमेटा के गार्ड सेल में जो है टर्जर प्रेशर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखिए जिससे कि जो स्टोमेटा होते हैं वो खुलते हैं और बंद होते हैं, यानी कि जो ऑप्शन बी है जो टर्जर प्रेशर वही सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिपिड सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। देखिएगा इसमें कौन सा है जो कि लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट्स नहीं होता है। ठीक है, देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, देखिएगा गलत है। ठीक है, देखिए जो ऑप्शन बी इसमें देखेगा वही सही होगा, फाइकोविलेंस, यानी जो ऑप्शन बी इसमें देखेगा वही सही होगा, फाइकोविलेंस। ठीक है, देखिएगा जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वह वसा तथा जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, देखिएगा जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो अधिकतर वसा और जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, देखिएगा और जो क्लोरोफिल होता है और कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जबकि जो फाइकोविलेंस होते हैं जो साइनोफाइसी तथा रोडोफाइसी के ग्रुप से मिलते हैं और वह जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइकोविलेंस होते हैं वह लिपिड में घुलनशील प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन बी है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा इन द फास्फोराइलेशन प्रोसेस एनर्जी इज डेराइव्ड फ्रॉम। देखिए जो फास्फोराइलेशन प्रोसेस होती है इसमें देखिएगा जो एनर्जी होती है वो डेराइव्ड होती है कहाँ से। देखिएगा इसमें देखिएगा जो ऑप्शन ए है ग्लूकोज, देखिए गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी है माल्टोज, ये भी क्या है, गलत है। देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है वही सही होगा, इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है वही सही होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिएगा जो है इसमें जो है एटीपी बनने की प्रक्रिया जो होती है वो उसे ही फास्फोराइलेशन कहा जाता है। ठीक है, एटीपी बनने की प्रक्रिया को ही फास्फोराइलेशन कहा जाता है। ठीक है, जिसमें देखिएगा इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट के कारण, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो है प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, जो एक प्रोटीन्स मोटिव फोर्स पैदा करते हैं जिससे एटीपी बनती है। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन सी इसमें है इलेक्ट्रॉन वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलेट in the cells will help to open stomata when there is। देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है देखिएगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड लो CO2, देखिए ये सही है। ठीक है, देखिएगा जब O2 का सांद्रण अधिक होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण लो होता है तब जो है ये स्टोमेटा क्या करते हैं, खुलने में मदद करते हैं, यानी जो ऑप्शन ए है देखिएगा वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा इसमें जो स्टोमेटा के खुलने व बंद होने में पोटेशियम आयन, मैलेट, हाइड्रोजन आयन प्रमुख रोल अदा करते हैं। ठीक है, इनके अलावा देखिएगा जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स होता है वो भी प्रमुख रोल अदा करता है। ठीक है, इनके अलावा जो है जो पर्यावरणीय ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रमुख कारक होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलेट फास्फोराइलेशन का जो प्रथम उत्पाद होता है, ठीक है, वह रूबिस्को O2 को संग्रहित करता है। ठीक है, जब O2 का सांद्रण अधिक होता है और CO2 का कम होता है, यानी कि जो ऑप्शन ए इसमें देखिएगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड लो CO2, यानी जो ऑप्शन ए है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, फोटो रिस्पायरेशन इज स्टिमुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, देखिएगा किन दशाओं में प्रकाश श्वसन उद्दीपित होता है। ठीक है, देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है हाई CO2, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, देखिएगा हाई O2 ये भी क्या है, गलत है। हाई CO2 लो O2 ये भी क्या है, गलत है। इसमें जो ऑप्शन डी है वही सही होगा, हाई O2 एंड लो CO2, यानी जो ऑप्शन डी है वही सही होगा। जब O2 हाई होता है और लो CO2 होता है, ठीक है, तब वही सही है, यानी जो ऑप्शन डी है वही सही है। ठीक है, देखिएगा जो फोटो रिस्पायरेशन होता है वह तेजी से प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, देखिएगा इस क्रिया में जो है ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित किया जाता है। ठीक है, देखिएगा यह क्रिया ऐसी होती है जिसमें देखिएगा O2 की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, देखिएगा इस क्रिया में जो है ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित नहीं होती है। ठीक है, देखिएगा इस क्रिया में जो
ऊर्जा होती है वह ATP के रूप में संचित नहीं होती है, इसलिए इसे नष्टकारी क्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो कम होने पर जो प्रकाश संश्लेषण जो है उद्दीपित होता है। ठीक है, यानी कि स्टिमुलेटेड होता है, यानी जो ऑप्शन डी है हाई O2 एंड लो CO2 वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा कुल 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होता है वह अगले पार्ट में। ठीक है, देखिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।